क्या आप भी सोच रहे हो कि न्यूजीलैंड में पढ़ाई करनी चाहिए? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड क्यों है एक परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ आपको स्टडी, वर्क और ट्रैवल करने का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन मिलेगा और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अफोर्डेबली पढ़ाई कर सकते हो ये ब्यूटीफुल कंट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड एक कंट्री है जहाँ की एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ के व्यूज, चिल लाइफस्टाइल और अफोर्डेबल लिविंग का कॉम्बिनेशन बहुत स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। आज हम बात करेंगे कैसे आप यहाँ स्टडी, वर्क और ट्रैवल कर सकते हो और परमानेंट रेजिडेंसी पीआर का प्रोसेस क्या है। तो अगर आप भी न्यूजीलैंड के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग वाइल स्टडिंग। एक बड़ी एडवांटेज ये है कि न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम करने का मौका मिलता है। आप 20 आवर्स पर वीक सेमेस्टर के दौरान काम कर सकते हो और हॉलीडेज में आपको 40 आवर्स पर वीक काम करने की परमिशन होती है। ये आपको एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका देती है और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो जो आपके करियर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। पर अगर आप ये सोच रहे होगे कि आप कितना कमा सकते हो, न्यूजीलैंड में मिनिमम वेज अप्रोक्सीमेटली 23 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर आवर होता है। अगर हम न्यूजीलैंड डॉलर्स को INR में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1200 INR पर आवर होता है, जो कि काफी अच्छा है, स्पेशली अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो। इसका मतलब है अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो आप इजीली अपने लिविंग एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हो और अपनी स्टडीज को भी सपोर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड में कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं जो आपको ज़रूरी लगते हैं। अगर आप बिजनेस, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंस या कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो ये कंट्री आपके लिए परफेक्ट है। न्यूजीलैंड में कुछ टॉप कोर्सेज हैं जैसे कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट, जो कि हाई डिमांड में है और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस स्कूल से आपको मिल सकते हैं। IT एंड कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है और ये कोर्सेज बहुत ही पॉपुलर हैं। इंजीनियरिंग, न्यूजीलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और इंजीनियर्स की डिमांड भी काफ़ी हाई है। और अगर हम लास्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं जो कि हेल्थ साइंसेस है, अगर आप मेडिसिन, नर्सिंग या पब्लिक हेल्थ में करियर बनाना चाहते हो तो ये कंट्री काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। एक और बड़ी बात जो न्यूजीलैंड को यूनिक बनाती है वो है यहाँ के लोग। यहाँ के कीवीज बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग होते हैं। आपको फील होगा कि आप अपने घर में हो। ये कंट्री काफ़ी डाइवर्स है और यहाँ के लोग भी कल्चरल डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। ये वीज़ा आपको रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एडमिशन मिलने पर मिलता है। आपको ये शो करना होता है कि आपके पास अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए पैसे हैं और आपको हेल्थ और कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिलिंग करने पड़ते हैं। आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हो। अब बात करते हैं PR के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में। अगर आप न्यूजीलैंड में स्टडी करने के बाद काम करते हो तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है जो आपको 3 साल तक काम करने का मौका देता है डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन। इसके बाद अगर आपको वर्क वीज़ा एक्सपीरियंस मिलता है तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। न्यूजीलैंड का PR प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अगर आप एलिजिबल हो तो आपका परमानेंट रेजिडेंसी इजीली प्रोसेस हो सकता है। न्यूजीलैंड की एक और बड़ी खूबसूरत बात यह है यहाँ के ट्रैवलर्स के लिए ये एक जगह ट्रैवलर्स के लिए पैराडाइज है। आपको न्यूजीलैंड के बीच रिसोर्ट्स, हाइकिंग ट्रेल्स, माउंटेन्स और लेक्स का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी एक्सेसिबल है और आप इजीली वीकेंड ट्रिप्स पर जा सकते हो। न्यूजीलैंड में पब्लिक यूनिवर्सिटी काफ़ी अफोर्डेबल है और गवर्नमेंट फंडेड है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की अगर हम बात करें तो, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। इनकी एजुकेशन क्वालिटी बहुत हाई है और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी एजुकेशन ऑफर करती है लेकिन फीस पब्लिक यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो आपको 4 लाख से 5 लाख पड़ती है। जैसे कि अगर आप इंडिया में यूनिवर्सिटी देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम फीस मिल सकती है, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस आपको रहती है, आपको जो मिलेगी वो वहाँ पे 10 से 12 लाख रुपए पर ईयर रहती है। थोड़ी आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। आप चाहो तो आप एजुकेशन लोन के लिए ऑप्ट कर सकते हो।
पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको हाई स्कूल कंप्लीशन करना होगा और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी के लिए आपको जीपीए और रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देना जरूरी है। न्यूजीलैंड की लोकेशन काफी कन्वीनियंट है। ये साउथ पैसिफिक ओशन के क्लोज है और इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 12,000 किलोमीटर दूर है, जिसका फ्लाइट टाइम 12 to 14 आवर्स के बीच होता है। यहाँ की जो करेंसी है वो भी न्यूजीलैंड डॉलर्स होती है। हर साल अराउंड 69,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड आते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीस मैंने आपको बता ही दी थी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फीस होती है वो थोड़ी हाई होती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में देखो तो ये काफी अफोर्डेबल है कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज ओवर हियर। अब हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका अकोमोडेशन हो गया, तो वो आपको लगभग न्यूजीलैंड डॉलर्स के हिसाब से 20,000 to 25,000 पर ईयर हो सकता है। अगर ये INR में हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 11 लाख से 12 लाख के बीच में आपको पड़ेगा। यानी ओवरऑल एक्सपेंसेस भी थोड़े से हाई हैं, बट अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपके लिए अफोर्डेबल हो सकता है। न्यूजीलैंड में एडमिशन लेने के लिए आपको IELTS या TOEFL जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने पड़ते हैं। मिनिमम बैंड स्कोर फॉर IELTS यूजुअली 6.5 to 6.5 बैंड, लेकिन कोर्स और टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। तो अगर आपको न्यूजीलैंड के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको डायरेक्ट काउंसलिंग चाहिए तो आप Ask24 स्टडी अब्रॉड की टीम से हेल्प ले सकते हो। वो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी, आपकी एलिजिबिलिटी, वहाँ का वीज़ा प्रोसेस, आपका पीआर प्रोसेस, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो या नहीं, पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीस आपको क्या रहेगी, इन सब के बारे में गाइड करेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव चाहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।